हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम रविशंकर मिश्रा। मैं अपने इस वीडियो में नवंबर 2023 एग्जाम में सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 1 में अकाउंट्स में क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं बताने जा रहा हूँ। मेरा जो ये एनालिसिस है वो आईसीएआई के पास्ट ईयर क्वेश्चन आस्किंग पैटर्न के ऊपर बेस्ड है। इंस्टीट्यूट किस तरह से पास्ट ईयर में क्वेश्चन पूछ रखा है उसके ऊपर फुल्ली बेस्ड है। और मैं अपने इस वीडियो में आपको अकाउंट्स में मिनिमम 60% के मैचिंग का, सिमिलर क्वेश्चन का या सेम क्वेश्चन का या उसके मैं आपको गारंटी देता हूं कि जो मैं आपको बोलूंगा वो आपके एग्जाम में मिनिमम 60% मैच करेगा ही करेगा एंड मोर देन 60% सभी सब्जेक्ट में मैच करता है। अकाउंट्स में भी 80 प्लस का आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर आप मेरे सारे इंपॉर्टेंट को कर लेते हो तो। और जहां तक गारंटी का बात है वो मैं 60% का दे रहा हूँ। ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के सभी सब्जेक्ट का हम लोग इंपॉर्टेंट देते हैं। आपको किसी और सब्जेक्ट का भी चाहिए तो आप हम लोग से कांटेक्ट करके ले सकते हो। एक बार हम आपको जस्ट परसेंटेज बता देते हैं कि लास्ट अटेम्प्ट में जो हम लोगों ने इंपॉर्टेंट बोला था उसमें क्या क्या मैच किया, वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ताकि आपको ये श्योरिटी मिल जाए कि चलो 60% का हम लोग गारंटी देते हैं और 60% से ही ज्यादा सभी सब्जेक्ट में मैच किया है। एवरी अटेम्प्ट में जितने अटेम्प्ट का हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाले हैं। फॉर एग्जाम्पल मई 2023 में मेरा यह अचीवमेंट था कि लॉ वाले एग्जाम में जो ग्रुप 1 में है एंड ग्रुप 2 में एफएम इको में दोनों में 100% मैच किया था। एंड बाकी सब्जेक्ट जो है जैसे ग्रुप 1 में जो है फॉर एग्जांपल ग्रुप 1 में आपका अकाउंट्स है एंड फिर उसके बाद कॉस्ट टैक्स है, सभी में 60% से ज्यादा मैच किया था। एंड ग्रुप 2 में भी जितने भी सब्जेक्ट हैं उसमें भी सभी में 60% से ज्यादा मैच किया था। आपके भी नवंबर 2023 एग्जाम में मिनिमम 60% का गारंटी है एंड मोर देन 85%, 90%, 100% इतना मैच करेगा। आप मेरे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को एकदम पूरे विश्वास के साथ अच्छे से करना और आपके एग्जाम बहुत अच्छे जाएंगे। ओके, जो जो मैच किया था एक बार उसका परसेंटेज बता देते हैं आपको। तो एडवांस अकाउंट्स में जो ग्रुप 2 का बात कर रहे हैं, एक बार पहले ग्रुप 2 में एडवांस अकाउंट में 95% मैच किया था, ऑडिट में 75%, ईआईएस एसएम में दोनों में 60% एंड एफएम इको में 100%। ग्रुप 1 में अकाउंट्स में मैच किया था 75%, लॉ में 100%, कॉस्ट में 70% एंड टैक्स में 80%। इसका मतलब है कि अगर आप पास होने के लिए अपना पढ़ाई कर रहे हो और आप पास होने के मोटिव से नवंबर 23 को देख रहे हो तो आप सही जगह आए हो, सही वीडियो को देख रहे हो। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मुझे आपको बताना है जो आपके लिए बेनिफिशियल है। मई 2023 में भी लोगों ने इनको फॉलो किया। ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट को हम ये कहना चाहते हैं कि आप जब एग्जाम देते हो, एग्जाम के ठीक 15 दिन पहले ड्यूरिंग एग्जाम आपका हजारों डाउट होता है और उस डाउट के साथ आप अकेला रहते हो, आपका कोई मदद करने वाला नहीं रहता। तो हम ये बोल रहे हैं कि आपका जितना भी डाउट होगा वो सारा डाउट फ्री ऑफ कॉस्ट हम सॉल्व करेंगे। आपको अपने डाउट का स्क्रीनशॉट मेरे को, अगर वो बुक में डाउट है तो वो आप मेरे को व्हाट्सएप पे भेजोगे। ऐसे आपको कुछ टाइप करके भेजना तो आप टाइप करके भी मेरे को व्हाट्सएप पे पूछोगे। 30 मिनट के अंदर आपका सारा डाउट को सॉल्व करेंगे और वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा और वो किसी भी सब्जेक्ट का हो सकता है, चाहे ग्रुप 1 का कोई सब्जेक्ट हो या ग्रुप 2 का कोई भी सब्जेक्ट हो। यानी हम आपको शॉर्ट में ये बताना चाह रहे हैं कि आपके एग्जाम के टाइम में आप अकेले नहीं हो, हम आपके साथ हैं। आपका ये भाई आपके एग्जाम के 1 मिनट पहले तक आपका साथ देगा एवरी एग्जाम में और आपका सारा डाउट सॉल्व करके देगा। तो आप एग्जाम टाइम में अपने डाउट पूछ करके, ये जो फैसिलिटी हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं, जो ऑल ओवर इंडिया की स्टूडेंट इसका फायदा उठा रहे हैं, आपको भी इसका फायदा उठाना है और आप अच्छे मार्क्स, एक टारगेट होता है ना कि हम इतना मार्क्स लाएंगे, वो टारगेट को थोड़ा और बड़ा कर दो क्योंकि अब आपके साथ हम हैं और आपका एक भी डाउट हम नहीं रहने देंगे। ये मेरा आपको मेरे को आपको कहना था, ठीक है। तो चलो ये हो गया। अब हम इसी के साथ अब स्टार्ट करते हैं जो इंपॉर्टेंट बताना है, ठीक है। चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं। देखो जो चैप्टर 1 है ना, चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो सीए इंस्टीट्यूट जब सिलेबस रिवाइज हुआ मई 18 में, तब से लेकर के मई 2023 तक सीए इंस्टीट्यूट ने इस चैप्टर से कभी भी हमसे नहीं पूछा, एक्सेप्ट नवंबर 2022 में जब सीए इंस्टीट्यूट ने इस चैप्टर से नवंबर 2022 में इस चैप्टर से सीए इंस्टीट्यूट ने एक सम पूछ लिया जो मैं अभी आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा, ठीक है। एक दो बात और बताना था कि मेरे इस वीडियो को देखने से पहले आपके पास मई 22 एंड ऑनवर्ड्स वाले स्टडी मटेरियल होना चाहिए। आप जहां भी ट्यूशन पढ़े हो वहां वाले सर आपको डेफिनेटली अपने मैथ से करवाए होंगे, तो उनका मटेरियल अगर प्रिंट मई 2022 एंड ऑनवर्ड्स में हुआ है तो डेफिनेटली ये सब सारा सम उन्होंने कवर कर रखा होगा अपने मटेरियल में।
अगर उससे पहले आप पढ़े हो या उससे पहले का मटेरियल है तो उस टाइम सीए इंस्टीट्यूट मे 22 में बहुत सारा सम्स अलग अलग चैप्टर में ऐड किया था। आपको जो प्रेजेंट में आईसीए के साइट पे स्टडी मटेरियल है, पीडीएफ है, वो डाउनलोड करना पड़ेगा और उसी को करना पड़ेगा। जो मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ वो एग्जैक्टली पेज नंबर, इलस्ट्रेशन नंबर, सम्स नंबर एग्जैक्टली वो आपकी मैथ में मैच करेगा। ठीक है, अगर आपको फिर भी कुछ दिक्कत हो तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, वो मैं आपको पर्सनली अलग से बता दूंगा। देखो, तो हम बताना शुरू करते हैं। अब यहाँ पर देखो, हम आपको ईच एंड एवरी चैप्टर में वेटेज भी बताएंगे। वेटेज से आपको पता चल जाएगा कि किस चैप्टर को कितने टाइम, किस चैप्टर के पीछे कितना टाइम आपको देना है। ठीक है, वेटेज आपको कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आता है ये हम बताएंगे। ओके, एंड वो स्टार्ट होता है चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर नंबर 1 में जो ये क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है, जो पेज नंबर 1.27 में आपको दिखेगा, ये क्वेश्चन नंबर 1 सीए इंस्टीट्यूट ने पूछ रखा है नवंबर 2022 एग्जाम। ठीक है, तो मई 18 से लेकर के मई 2023 तक जितना अटेम्प्ट हुआ उसमें सिर्फ एक ही अटेम्प्ट में नवंबर 2022 में सीए इंस्टीट्यूट ने इस चैप्टर से सबसे पूछा, वो क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, आपके वाले एग्जाम के लिए ये चैप्टर इज नॉट इम्पोर्टेंट, ओके, मगर फिर भी सेफ्टी पर्पस के लिए आपको क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 मत कर लेना, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 इज नॉट इम्पोर्टेंट, ओके, क्वेश्चन नंबर 2 करना है, ओके माय डियर, एंड क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 करना है। ठीक है, ये आप मतलब थोड़ा थ्योरी है, आप जल्दी जल्दी कर सकते हो इन शॉर्ट में। ठीक है, ये सब चीज डिटेल में सीए फाइनल में आएगा, कार्विन वाला, आईएफआरएस, ये सब सीए फाइनल में आएगा। अभी आपको एक बार शॉर्ट में पढ़ लेना है, बहुत ही कम शब्दों में इसका आंसर है और चांसेस कम है आने के, मगर अगर फिर से ये थ्योरी पूछा तो ये 2, 3, 4 आपको करना है। ठीक है, आ जाओ चैप्टर 2 में। ओके, चैप्टर 2 में क्या है, देखो ये चैप्टर भी पूरा थ्योरी है और सीए इंस्टीट्यूट इस चैप्टर पे जो है एक अटेम्प्ट में इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछता है, एक अटेम्प्ट में नहीं पूछता है। और कौन से वाले क्वेश्चन में पूछता है, वो क्वेश्चन नंबर 6 में पूछता है। एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी, आपके एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी रहेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 6 के बीच में कोई भी आपको 4 करना है। तो टोटल 5 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे, सब क्वेश्चन 20-20 मार्क्स का होगा और आप 100 मार्क्स के पेपर अटेम्प्ट करोगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में इस चैप्टर नंबर 2 से एक सम्स एक अटेम्प्ट में आता है, अगले अटेम्प्ट में नहीं आता, फिर उसके बाद वाले अटेम्प्ट में आता है, उसके बाद वाले अटेम्प्ट में नहीं आता। ये प्रोसेस है। मगर सीए इंस्टीट्यूट ने इस चैप्टर, जैसे देखो दिसंबर 21 में क्वेश्चन पूछा, मई 22 में नहीं पूछा, फिर नवंबर 22 में भी आया और मई 2023 में भी आया इस चैप्टर से। तो आपके एग्जाम के लिए, आपके मतलब नवंबर 2023 के लिए ये वाला चैप्टर इज नॉट इम्पोर्टेंट, आपको नहीं करना है। ठीक है, एक भी सम्स नहीं करना है, एक भी थ्योरी का सम्स नहीं करना है, नॉट इम्पोर्टेंट एट ऑल। आपको चैप्टर 2 नहीं करना है, जो मैं बोल रहा हूँ आपको सिर्फ उतना करना है। चैप्टर नंबर 3 से जो है वो मेन जर्नी अपना स्टार्ट होगा, जो जिसके लिए हम जाने जाते हैं, वो चैप्टर नंबर 3 से स्टार्ट होगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 में आ जाइए, जिसमें अकाउंटिंग स्टार्ट है। अब ये वाला चैप्टर जो है वो 2 यूनिट में बटा हुआ है। तो 2 यूनिट में जो यूनिट नंबर 1 है ना, यूनिट नंबर 1 का नाम है एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, तो इसमें जो है आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन करके जाना है। 2 क्वेश्चन के लिए आपको सबसे पहले आना है पेज नंबर 3.24 में, पेज नंबर 3.24। ठीक है, हम आपको बार बार ये बात फिर से बोलना चाहते हैं कि आप अपने एग्जाम के टाइम में, एग्जाम के 15 दिन पहले, 1 महीना पहले, 2 महीना पहले, जब भी आप पढ़ने के लिए बैठो, आपका जो भी डाउट होगा वो सारा डाउट आप मेरे से पूछो, हम आपका सारा डाउट सॉल्व करेंगे। चाहे आपके पास कोई आरटीपी नहीं हो, या आपको स्टडी मटेरियल में ढूंढने में दिक्कत हो, या किसी भी शब्द को समझने में दिक्कत हो, कोई थ्योरी को कैसे लर्न करें वो दिक्कत हो, कुछ भी दिक्कत हो, आप मेरे से सारा पूछना, क्योंकि एग्जाम के टाइम में हम लोग किसी को नहीं पढ़ाते हैं, सारा क्लासेस का छुट्टी रहता है, सिर्फ एग्जाम जो जिनका हो रहा होता है 15 दिन पहले से ही हम अवेलेबल रहते हैं, उनका सारा डाउट सॉल्व करके देते हैं। ठीक है, तो ये एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए है, आप अपना सारा डाउट पूछोगे और मेरा आपसे बस यही उम्मीद है, एक्सपेक्टेशन है कि आप उस सब्जेक्ट के एग्जाम को बहुत बेटर करोगे जिस सब्जेक्ट में आप मेरे से जुड़े हो, और आप वो वाला ग्रुप क्लियर करोगे। एग्रीगेट में आपका उस सब्जेक्ट में हेल्प मिलना चाहिए, और अगर आप चारों सब्जेक्ट मेरे से ही इंपॉर्टेंट लिए हो, जिसमें अकाउंट्स ग्रुप 1 में जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, एंड ग्रुप 2 में एफएम एंड एडवांस अकाउंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप वो तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ही मिल जाएगा। बाकी जो है वो चार्जेबल है, एक नॉमिनल प्राइस पे चार्ज है। आपको हम लोग लिंक भेजेंगे, अगर आपको चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करोगे, हम आपको एक लिंक भेजेंगे, उस लिंक के थ्रू आप परचेज करोगे। तो आप जिस भी सब्जेक्ट में मेरे से कनेक्टेड हो, वो वाले सब्जेक्ट में आपका टारगेट छोटा मोटा नहीं होना चाहिए, अच्छा खासा होना चाहिए, और आपका वो ग्रुप क्लियर हो जाना चाहिए, फिर आप सीए फाइनल में चले जाओ। ओके, तो इसी बात से जो है हम आपको बता देते हैं कि इस यूनिट 2 में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। यूनिट 2 में जो है ना,
आपको ना क्वेश्चन नंबर 1 करना है, क्वेश्चन नंबर 2 करना है। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, एक मिनट रुको। क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर, सबसे पहले आप आ जाओ पेज नंबर 3.24 में आ जाओ, पेज नंबर 3.24 में आ जाओ और यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है नीचे से, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा नीचे से क्वेश्चन नंबर 1 एंड अगले पेज में क्वेश्चन नंबर 2 दिखेगा आपको। ये इंपॉर्टेंट है, ये बस 2 क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप आ जाइए फिर यूनिट 2 में आ जाइए। यूनिट 2 जो नीचे में है इसी चैप्टर में, वहां से स्टार्ट होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और एवरी अटेम्प्ट में क्वेश्चन नंबर 1 में 4 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो कंपलसरी है अटेम्प्ट करना वो पूछा जाता है। तो आपको कौन कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करके जाना है वो हम अभी आपको स्क्रीन पे दिखाएंगे। हम आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 पार्ट में बताएंगे, मतलब 2 पार्ट में बांट करके बताएंगे, जिसमें जो पार्ट नंबर 1 है उसमें हम आपको 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलेंगे जो कंपलसरीली आएगा ही आएगा, वैसा वाला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताएंगे, जिसमें क्वेश्चन एएस नंबर 2 एंड एएस नंबर 13 तो हम आपको गारंटी देते हैं, अभी आप मेरे बातों को दिमाग में छाप लो कि एएस 2 एंड एएस 13 पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपके नवंबर 23 एग्जाम में। बाकी एक और एएस है, एएस नंबर 3, जिसपे भी क्वेश्चन आने के मैक्सिमम चांस हैं। और हम आपको 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के क्वेश्चन दिखाएंगे, एएस 10, 12 और 11 के सेलेक्टेड क्वेश्चन दिखाएंगे, जितने ही फ्यू क्वेश्चन, कुछ ही क्वेश्चन दिखाएंगे, वही आपको सिर्फ करके जाना है। यानी आपको सिर्फ एएस का नंबर हम नहीं बता रहे, उसका फोटो भी दिखाएंगे, जो फोटो दिखाएंगे आपको सिर्फ वही करना है माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर। आप आ जाइए एएस 2 में, सबसे पहले शुरू करते हैं। एएस 2 में जो आपको मुझे इंपॉर्टेंट बताना है तो वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आप 14, आप एक काम करो पेज नंबर 14 में आ जाओ, जो आईसीए का स्टडी मटेरियल है ना उसमें पेज नंबर 14 में आ जाओ, पेज नंबर 14, ओके, पेज नंबर 14 आईसीए का स्टडी मटेरियल ऑफ पेज नंबर 14 नहीं, पेज नंबर 149 में, पेज नंबर 149, सॉरी, पेज नंबर 149 में आप आ जाइए। यहाँ पर जो है आपको दिख रहा होगा, स्क्रीन पे दिख रहा है ना, पेज नंबर 3.149 में, पेज नंबर 3.149 में क्वेश्चन नंबर जो 3 है ना, स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, ये AS2 का क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पेज नंबर 3.149, जब मैं आपको 149 बोल रहा हूँ तो आप समझ लो कि मैं पॉइंट के बाद वाले फिगर को बोल रहा हूँ, प्लीज आप ये समझ लेना। एंड 149 नंबर पेज में आ जाना, वहाँ क्वेश्चन नंबर 3 है जो AS2 पर है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आप 152 नंबर पेज में चले जाओ और वहां पर आपको दिखेगा क्वेश्चन नंबर 11 दिखेगा, क्वेश्चन नंबर 11 जो AS2 पर है, ये भी इंपॉर्टेंट है, प्लीज कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 इज इंपॉर्टेंट। अब आपको मैं 4 क्वेश्चन और बोलूंगा AS2 का इंपॉर्टेंट, जो चारों अब इसमें है, आरटीपी में है। आरटीपी में 2023 वाला डाउनलोड करना है। आप अच्छे से सुनो, हम आपको कुछ क्वेश्चन ऐसा बोलेंगे जो आरटीपी के ऊपर बेस्ड रहेगा। आपको आरटीपी, एमटीपी, पास्ट ईयर क्वेश्चन के ऊपर कुछ नहीं करना है, जितना मैं बोल रहा हूँ उतना ही करना है, उसमें आरटीपी वगैरह सब कुछ कवर है, समझ गए। लास्ट में अगर आपको टाइम मिले तो आप लास्ट टाइम में सेल्फ प्रैक्टिस के लिए नवंबर 2023 वाला जो आरटीपी आया रहेगा वो आप एक बार सेल्फ प्रैक्टिस कर लेना, सेल्फ टेस्ट के लिए, ठीक है। नवंबर 2023 का आरटीपी, मगर उससे पहले का आरटीपी आपको कुछ नहीं करना है, सारा मैं वहां से देख चुका हूँ, सारा कुछ मैंने एनालाइज कर लिया, फिर मैं आपको बता रहा हूँ। तो और अगर किसी अटेम्प्ट का आरटीपी आपके पास नहीं हो, इंस्टीट्यूट अपने साइट पे लास्ट 4 अटेम्प्ट का आरटीपी अपलोड करके रखता है, अगर आपके पास उससे पहले वाला आपको चाहिए और आपके पास नहीं हो तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे ले लें, मेरे को व्हाट्सएप पे बोल देना, मैं आपको पर्सनली व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, ठीक है। आपको आरटीपी में 23 में आना है, पेज नंबर 12 में आना है और उसमें आपको ये जो क्वेश्चन नंबर दिख रहा है एएस पे, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 16 का भी है, ये क्वेश्चन नंबर 16 का भी ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आप आ जाइए, अगला वाला जो आरटीपी है वो आरटीपी नवंबर 22 है, पेज नंबर 12 है और क्वेश्चन नंबर 16 है, ये इंपॉर्टेंट है। आरटीपी नवंबर 22 में ये मिलेगा। आरटीपी मई 2022 में जाइए, आरटीपी मई 2022 पेज नंबर 14, पेज नंबर 14 में क्वेश्चन नंबर 17 का ए, क्वेश्चन नंबर 17 का ए जो स्क्रीन पे दिख रहा था, एंड बी जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, एंड सी जो आपको नीचे दिखने वाला है, ये देखो, ये जो दिख रहा है ये भी इंपॉर्टेंट है। चलो अब उसी के साथ आपको आना है आरटीपी नवंबर 2021 में। ये आरटीपी अगर आपके पास नहीं हो तो आप मेरे से ले सकते हो, अगर आपको इजीली ना मिले तो बस व्हाट्सएप पे आपको मैसेज करना है, जो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा उसी नंबर पे आपको
मैसेज करना 9007746507 पे, ठीक है। तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है। आरटीपी नवंबर 21 में पेज नंबर 16 में क्वेश्चन नंबर 16 इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ AS2 जो है वो खत्म हो जाता है। अब आपको आ जाना है आपको आना है AS3 में क्या इंपॉर्टेंट है वो बताते हैं। AS3 के लिए आपको जाना है ICA का स्टडी मटेरियल जो है ना, उसमें चले जाओ चैप्टर 3 में, और पेज नंबर 61 में चले जाओ। पेज नंबर 61 में जाओगे ICA का स्टडी मटेरियल में, तो वहां पर आपको दिखेगा माय डियर इलस्ट्रेशन नंबर 3 दिखेगा, इलस्ट्रेशन नंबर 3 दिखेगा, और ये वाला इलस्ट्रेशन 3 आपको करना है। फिर आप 62 नंबर पेज में चले जाओ, 62 नंबर पेज में चले जाओ, और यहाँ पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 4 दिखेगा, ये इंपॉर्टेंट है। और अगले पेज में चले जाओ, 63 नंबर पेज में चले जाओ, और यहाँ पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 5 दिखेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए, इसी के साथ AS3 खत्म हो जाता है। फिर आप आ जाइए AS10 में, पहले मैं कंपलसरी वाला खत्म कर लेता हूँ, फिर आप 13 में आ जाओ। AS13 में क्या इंपॉर्टेंट है, उसके लिए आपको 132 नंबर पेज में जाना है। 132 नंबर पेज में जब आप जाओगे तो वहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 3 दिखेगा, वो इलस्ट्रेशन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है। फिर आप उसी पेज में जब आप नीचे जाओगे तो आपको इलस्ट्रेशन नंबर 4 दिखेगा, वो भी इंपॉर्टेंट है आपके नवंबर 2023 एग्जाम के लिए। अब आप आ जाइए AS10 में क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। AS10 में मैंने जितना भी क्वेश्चन आपको दिखाया या दिखाने वाला हूं, ठीक है, इंस्टीट्यूट अपने चारों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो क्वेश्चन नंबर 1 में कंपलसरीली पूछेगा, वो मैक्सिमम चांस है चारों के चारों मेरे में ही से आ जाएगा, ठीक है। तो आप उसको अच्छे से कर लेना। सभी का एग्जाम बहुत अच्छा जाता है, मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को फॉलो करने के बाद आपका भी अच्छा जाएगा, और आपका ये भाई आपके एग्जाम के 1 मिनट पहले तक अवेलेबल है आपके लिए, आपका सारा डाउट सॉल्व करने के लिए, चाहे वो मैंने इंपॉर्टेंट बोला हो या नहीं बोला हो। कुछ नॉन इंपॉर्टेंट चीज भी आप पूछोगे नॉन इंपॉर्टेंट टॉपिक से भी, तो वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी अकेला महसूस नहीं करना है, ओके। आप आ जाइए AS10 में, सिर्फ हम आपको 3 क्वेश्चन करके जाने के लिए बोलेंगे। पहला 149 नंबर पेज में चले जाएंगे आप, तो 149 नंबर पेज में आपको दिखेगा क्वेश्चन नंबर 2 जो AS10 के ऊपर में बेस्ड है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर 150 नंबर पेज में चले जाइए, और 150 नंबर पेज में जब आप जाओगे तो वहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 6 दिखेगा, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है। एंड फिर उसके बाद चले जाइए आप पेज नंबर 12 आरटीपी मे 23, पेज नंबर 12 आरटीपी मे 23 में जाओगे, पेज नंबर 12 आरटीपी मे 23, तो वहां पर AS10 का क्वेश्चन दिख रहा है। ये पहले से मैंने खोल के रखा हुआ है, देखो ये पहले से मैंने ओपन करके रखा हुआ है PDF को, आप ये देख लो, ये इंपॉर्टेंट है, ओके। तो इसी के साथ AS10 भी खत्म होता है। फिर आप आ जाइए AS12 में मेरे को 2 क्वेश्चन बोलना है आपको इंपॉर्टेंट, वो मैं बता देता हूँ क्या क्या है। AS12 में पहला जो है ना, वो CA इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में जाओ पहले, और वहां पर आपको 121 नंबर पेज में चले जाना है, और यहाँ पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 7 दिखेगा, प्लीज इसको कर लेना। ये जो इलस्ट्रेशन नंबर 7 दिख रहा है आपको स्क्रीन के ऊपर में, ये कर लेना, ठीक है। और उसके साथ 151 नंबर पेज में चले जाओ, वहां पर आपको दिखेगा क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। सुप्रियो लिमिटेड रिसीव्ड अ ग्रांट ऑफ 2500 lakhs, वो वाला क्वेश्चन जो है ना, ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ AS12 खत्म होता है। फिर आप आ जाइए, हम आपको AS11 में जो है वो 2 क्वेश्चन है जो मुझे आपको इंपॉर्टेंट बताना है। 110 नंबर पेज 110 नंबर पेज में आ जाइए, और वहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 7 दिखेगा, इलस्ट्रेशन नंबर 7, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, प्लीज कर लेना। उसके बाद यहाँ पे हम टिक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि साउथ इंडियन स्टूडेंट है बहुत सारे हमारे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख करके एग्जाम तो क्लियर करते हैं, तो उनको हिंदी में थोड़ा बहुत इशू होता है, तो अगर उनको कहीं भी समझने में दिक्कत होगा तो जो मैं टिक कर रहा हूँ ना, दैट इज इम्पॉर्टेंट। और अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत होगा तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे वो दिक्कत अपना प्रॉब्लम लिख के भेज देना, हम आपको इंग्लिश में ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज देंगे, ठीक है। आपका वो भी डाउट नहीं रहने देंगे। अब आप आ जाइए आरटीपी मे 2023 में आ जाइए। एक और क्वेश्चन AS11 का इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए आपको पेज नंबर 18 में जाना पड़ेगा, पेज नंबर 18 में चले जाइए, और AS11 पर वहां पे क्वेश्चन पूछा हुआ है CA इंस्टीट्यूट ने, ये वाला इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। जस्ट सेकेंड रुको,
AS 11 पे जो क्वेश्चन है ना, ये आपको पेज नंबर 18 में नहीं मिलेगा, आपको May 23 के RTP में ही आना है। मगर आप AS 11 पे क्वेश्चन के लिए एग्जैक्टली जो पेज नंबर है ये मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीन पे। अभी ना पेज नंबर 13 में आपको आना है, पेज नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 18, पेज नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 18, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के। चैप्टर नंबर 4 में क्या इंपॉर्टेंट है वो बताते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए चैप्टर 4 जो है वो 2 यूनिट में बटा हुआ है, माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर। चैप्टर नंबर 4 2 यूनिट में बटा हुआ है। पहला यूनिट जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी फाइनल अकाउंट से रिलेटेड है, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंड दूसरा यूनिट जो है कैश फ्लो है। ओके, कैश फ्लो स्टेटमेंट है। तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो आप ऐसे समझ लो कि हम आपको पूरा टॉपिक एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, किस किस टॉपिक से ये चैप्टर नंबर 4 बना हुआ है। तो उसमें है फाइनल अकाउंट का सम्स जो आपको यूनिट 1 दिख रहा है, फिर उसके बाद मैनेजरियल रेम्युनरेशन पे सम्स है, फिर उसके बाद इफेक्टिव कैपिटल पे सम्स है, फिर उसके बाद कैलकुलेट द अमाउंट दैट कैन बी यूटिलाइज्ड फ्रॉम द जनरल रिजर्व फॉर डिविडेंड, इस पे सम्स है। ये हुआ आपका यूनिट 1 का हिस्ट्री। यूनिट 2 में कैश फ्लो स्टेटमेंट है, ठीक है। तो चलो यूनिट 1 में क्या क्या आपके नवंबर 2023 के लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूँ कि नवंबर 2022 में सीए इंस्टीट्यूट ने 20 मार्क्स का फाइनल अकाउंट पे सम्स पूछा, और मई 2023 में सीए इंस्टीट्यूट ने 10 मार्क्स का फाइनल अकाउंट पे सम्स पूछा, ठीक है। आपके वाले एग्जाम के लिए 5 to 10 मार्क्स का आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है, यूनिट 1 से। अब उसके लिए आपको क्या क्या करके जाना चाहिए, जो मैं बताऊंगा सिर्फ वही करना, और उसके अलावा आपको जो करना है वो आपका मर्जी है, मगर जो मैं बता रहा हूँ उसको अच्छे से कर लेना, तभी मैं 60% का गारंटी देता हूँ ये फुलफिल हो पाएगा, ठीक है। और फिर आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, डेफिनेटली अच्छा जाएगा। तो आ जाइए पेज नंबर 4.23 में चले जाइए, और पेज नंबर 4.23 में आपको इलस्ट्रेशन नंबर 1 दिखेगा, ये आपको करना है। ओके, अब आप आ जाइए 25 नंबर पेज में चले जाइए, और वहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 2 दिखेगा, इलस्ट्रेशन नंबर 2 दिखेगा, ये भी कर लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, कुमार लिमिटेड वाला। ओके, एंड 26 नंबर पेज में चले जाइए। ओके, एंड इलस्ट्रेशन नंबर 3 दिखेगा, वहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 3 दिखेगा। यहाँ पर आपको ये जो दिख रहा है ना मुद्रा लिमिटेड, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। फिर आप आ जाइए 32 नंबर पेज में आ जाइए। 32 नंबर पेज में आपको इलस्ट्रेशन नंबर 4 दिखेगा, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 4 आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज अच्छे से कर लेना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। ओके, अब आप आ जाइए, अब आप आ जाइए आपके जो है ना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं बताता हूँ, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता हूँ। अब आप आ जाइए, उसके अलावा कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीन पे। उसके अलावा कौन सा क्वेश्चन करना है, उसके लिए आपको आना है 49 नंबर पेज में आना है, 49 नंबर पेज में आना है। 49 नंबर पेज में इलस्ट्रेशन नंबर 8 आपको दिख रहा है, इलस्ट्रेशन नंबर 8 ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। और फिर आपको आना है 56 नंबर पेज में, 56 नंबर पेज में आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 1 56 नंबर पेज में, ये क्वेश्चन नंबर 1 इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। एंड 57 नंबर पेज में आप चले जाइए, 57 नंबर पेज में आपको जो क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा है ना स्क्रीन पे, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। ओके, तो इसी के साथ आपका यूनिट 1 खत्म होता है। यूनिट 2 में क्या इंपॉर्टेंट है चलो वो बताते हैं। यूनिट 2 कैश फ्लो से रिलेटेड है, मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट है। मई 2023 में कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है उसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी 10 मार्क्स का आया हुआ है। और आपके जो एग्जाम है ना, देखो हम आपको एक चीज बताते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट पर इंस्टीट्यूट जो है वो सभी अटेम्प्ट में क्वेश्चन नहीं पूछता है। जैसे इस यूनिट से एवरी अटेम्प्ट में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, नवंबर 2022 एग्जाम में सीए इंस्टीट्यूट ने इस यूनिट पर क्वेश्चन नहीं पूछा था, मई 2023 में 10 मार्क्स का पूछ लिया। मतलब आपके जो आप अच्छे समझो, हम आपको ट्रेंड समझाने का कोशिश कर रहे हैं। सीए इंस्टीट्यूट एक एएस डाल के रखा है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 से सीए इंस्टीट्यूट जिस अटेम्प्ट में सम्स पूछता है उस अटेम्प्ट में कैश फ्लो स्टेटमेंट से नहीं पूछता। आप ऐसे देखो कि नवंबर 2022 में कैश फ्लो स्टेटमेंट से सम्स नहीं पूछा, तो एएस 3 पर सम्स उन्होंने पूछा, ठीक है। नवंबर 2002 में कैश फ्लो स्टेटमेंट पर सम्स नहीं था, एएस 3 पे सम्स था। और मई 2022 में सेम नवंबर 2022 के जैसे ही किया कि एएस
3 पे उन्होंने सम्स पूछा और कैश फ्लो स्टेटमेंट पे नहीं पूछा। ओके, और उसके बाद मैं बोल रहा हूं कि दिसंबर 21 में भी सेम जैसे नवंबर 22 में किया कि AS3 पे सम्स पूछा और कैश फ्लो स्टेटमेंट पर नहीं पूछा। उसके बाद यही सेम ट्रेंड चल रहा है, सीए इंस्टीट्यूट ने मई 2023 में AS3 नहीं पूछा और कैश फ्लो स्टेटमेंट पूछ दिया। तो मैंने AS3 तो आपको आपके नवंबर 23 के लिए इंपॉर्टेंट बोल ही दिया है, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज नॉट इंपॉर्टेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो यूनिट 2 है नीचे आपको दिख जाएगा, वो मैं आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं बोल रहा हूँ, आपको वो नहीं करना है कैश फ्लो स्टेटमेंट का सम्स। मैंने जो AS3 में जितने क्वेश्चन आपको दिखाए ना, उसी में आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने से रिलेटेड मैंने मार्क करवा दिया है, आप उतना ही क्वेश्चन करोगे, नथिंग एल्स टू डू। आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट अलग से यूनिट 2 ऑफ चैप्टर नंबर 4 से नहीं करना है, AS3 में जितना करना था वही इनफ है। ठीक है, तो चलो इतना ही बताना था आपको, बस इतना ही देखना है। फिर इसी के साथ आप आ जाइए आप चैप्टर नंबर 5 में। चैप्टर नंबर 5 में क्या इंपॉर्टेंट है वो हम आपको बताते हैं। चैप्टर नंबर 5 में मुझे आपको ये बताना है कि देखो ये जो है ना प्रॉफिट और लॉस पोस्ट इनकॉर्पोरेशन एंड प्री इनकॉर्पोरेशन वाला है, ठीक है चैप्टर। इससे जो है ना मई 23 में सीए इंस्टीट्यूट ने 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा। इस चैप्टर से एक अटेम्प्ट में क्वेश्चन आता है तो अगले अटेम्प्ट में क्वेश्चन नहीं पूछता। आप चाहो तो किसी भी 2-3 साल के पेपर को डाउनलोड करके आप ट्रेंड को खुद से भी चेक कर सकते हो। लाइक हम आपको एग्जांपल के लिए बोलते हैं कि मई 22 में सीए इंस्टीट्यूट ने 20 मार्क्स का इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा और नवंबर 22 जो उसके जस्ट बाद एग्जाम हुआ उसमें क्वेश्चन नहीं पूछा। फिर मई 23 जो उसके बाद एग्जाम आया उसमें 10 मार्क्स का इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा। यानी अगर ट्रेंड को फॉलो करें तो इंस्टीट्यूट आपके नवंबर 23 के लिए इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है, मगर फिर भी फॉर द सेफ्टी पर्पस आपको मैं 2 क्वेश्चन दिखाऊंगा स्क्रीन पे, जो आपको सिर्फ वो दोनों करके जाना है। अगर इंस्टीट्यूट बहुत हार्ड पेपर बनाया या ट्रेंड को नहीं फॉलो किया, अलग से कुछ पूछ दिया, तो वो आपको क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आ सकते हैं वो मैं आपको दिखाता हूं। उसके लिए आपको पेज नंबर 11 में जाना है और यहां पर आपको दिखेगा इलस्ट्रेशन नंबर 3 दिखेगा। जो इलस्ट्रेशन नंबर 3 आपको करना है प्लीज अच्छे से देख लेना। इलस्ट्रेशन नंबर 3 इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, ओके माय डियर। एंड इलस्ट्रेशन नंबर 3 को कर लेने के बाद आपको क्वेश्चन नंबर 3 करना होगा पेज नंबर 29 में जाकर के। पेज नंबर 29 में जाकर के आपको क्वेश्चन नंबर 3 करना है और उसके साथ साथ मुझे और कुछ बताना है इस चैप्टर में। एक सेकंड, देखो सेफ्टी पर्पस के लिए आपने इतना कर लिया, अब आपको पेज नंबर 5.6 में जाना है। 5.6 में जाना है यानी 6 नंबर पेज में जाना है और यहाँ पर आपको दिखेगा आप देख रहे हो बेसिस ऑफ अपोर्शनमेंट, किस रेशियो में किसको बांटेंगे वो यहाँ पे दिया हुआ, किस तरह से किसको बांटेंगे। ये तो ठीक है, ये ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो में किसको मतलब ये करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट को किस रेशियो में बांटेंगे। यहाँ पर देखो यहाँ दिया हुआ है कि किस रेशियो में किसको बांटेंगे, सेल्स रेशियो में किसको, टाइम रेशियो में किसको बांटेंगे। ये अच्छे से पढ़ लेना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। वो कोई भी हार्ड सा सम्स प्री पोस्ट का बना देंगे और यहाँ से आइटम उठा लेंगे और वो कोई किसी इलस्ट्रेशन में यूज ही नहीं हुआ है आइटम, ठीक है। तो आप अच्छे से देख लेना। जैसे यहाँ पर देखो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस एंड डोनेशन दिखेगा आजू बाजू में कहीं पे, ठीक है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस एंड डोनेशन ये दोनों ही जो है वो पोस्ट में जाता है, पोस्ट में, प्री में नहीं पोस्ट में जाता है। ऐसा आपको इलस्ट्रेशन नंबर 2 में देखने को मिल जाएगा। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस एंड डोनेशन ये दोनों पोस्ट में जाते हैं। प्लीज एंड प्लीज अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लो कि यहाँ से आपको एक बार आइटम को देख लेना है कि किसको किस रेशियो में बांटते हैं, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 2 आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कुछ आइटम ऐसे हैं जिसको किस रेशियो में बांटते हैं, ये आपको समझने में दिक्कत हो, इसीलिए आप एक बार ये वाला यहाँ पे जो मैंने चार्ट टिक कर रखा है वो आप एक बार देख लेना। फिर आप आ जाओ एकदम से जल्दी से आ जाओ चैप्टर नंबर 6 में आ जाओ। चैप्टर नंबर 6 अकाउंटिंग फॉर बोनस एंड राइट इशू। इस चैप्टर से सीए इंस्टीट्यूट एक अटेम्प्ट में पूछता और अगले अटेम्प्ट में नहीं पूछता और मई 23 में सीए इंस्टीट्यूट ने पूछ लिया। फॉर एग्जांपल दिसंबर 21 में नहीं पूछा तो मई 22 में पूछा, फिर नवंबर 22 उसके बाद वाले अटेम्प्ट में नहीं पूछा तो मई 23 में पूछ लिया। आप चाहो तो पेपर डाउनलोड करके देख सकते हो, सीए इंस्टीट्यूट का ये अपना ट्रेंड है। अब 14 जो चैप्टर है सभी में से अगर पूछ ही लेगा तब तो पेपर 300 मार्क्स का बन जाएगा, 250 मार्क्स का बन जाएगा। तो इसीलिए एक ट्रेंड है कि किस चैप्टर को पूछना है किसको नहीं पूछना है, सभी को वो पूछते हैं मगर 1-2 अटेम्प्ट के मतलब इंटरवल में पूछ लेते हैं, ठीक है। तो आपके नवंबर 23 के लिए अगर देखें, कायदे से अगर देखें तो इंपॉर्टेंट नहीं है ये भी चैप्टर, मगर इंस्टीट्यूट
एक दो शब्द मैं आपको बोलूंगा प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपका 100 आउट ऑफ 100 आ जाए या 90 प्लस तो डेफिनेटली आ जाए। इसीलिए कितना भी हार्ड पेपर बना ले, जो मैं 2 क्वेश्चन अभी दिखा रहा हूं, अगर इस चैप्टर से वो पूछेंगे तो वो 2 क्वेश्चन जरूर, उसी दोनों क्वेश्चन में से वो ये क्वेश्चन रहेगा। तो आप आ जाइए, आपको 13 नंबर पेज में चले जाना है, और 13 नंबर पेज में जब आप जाओगे तो आपको दिखेगा इलस्ट्रेशन नंबर 4 जो बोनस इशू के ऊपर में है, ये आपको करना है। और आप 21 नंबर पेज में चले जाइए, यहाँ पर आपको राइट इशू पे एक क्वेश्चन दिखेगा, इलस्ट्रेशन नंबर 5 जो आपको राइट इशू पे दिखेगा, ये आपको करना है। ठीक है, चलो इंपॉर्टेंट हो गया। एंड इसी के साथ चैप्टर नंबर 7 में चलते हैं। बीच में हम आपको एक बता देते हैं कि आपको किसी और सब्जेक्ट का भी चाहिए तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके ले सकते हो। ठीक है, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना, जो फ्री में है वो फ्री में मिल जाएगा, जो चार्जेबल है, एक नॉमिनल चार्ज है, वो आपको लिंक भेजेंगे, आपको उस पर परचेज करना है, आपको वो भी मिल जाएगा। सभी सब्जेक्ट में 60% का गारंटी है, और सभी सब्जेक्ट में फ्री डाउट सॉल्विंग है। किसी भी तरह का दिक्कत होगा, याद करने में दिक्कत हो, समझने में दिक्कत हो, सब में हम आपके साथ हैं, चाहे वो थ्योरी सब्जेक्ट हो या प्रैक्टिकल हो। आज ये चैप्टर नंबर 7 रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, ये एवरी अटेम्प्ट में ये इंस्टीट्यूट इस चैप्टर से सम्स पूछता है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। मगर बड़ा दुख का बात है कि मई 2023 में ये इंस्टीट्यूट इस चैप्टर से सम्स पूछा ही नहीं। अच्छे से सुनो, इंस्टीट्यूट इस चैप्टर से एवरी अटेम्प्ट में सम्स पूछता है, मगर मई 2023 जो लास्ट एग्जाम हुआ उसमें इस चैप्टर से सम्स एक भी नहीं पूछा। मतलब ये घायल शेर है, ये चैप्टर जो है ना वो एक घायल शेर है। ये नवंबर 2023 में डेफिनेटली 10 मार्क्स तक का इस चैप्टर से सम्स आएगा। ठीक है, 5 का भी आ सकता है, मगर पूछा जाएगा, एकदम फिक्स है, पूछा जाएगा, ये पक्का फिक्स है। तो आपको जो मैं स्क्रीन पे फोटो दिखाऊंगा ये आपको करके जाना है। देखो मेरे इस वीडियो को देख के आपको ये पता चल गया ना कि ये वाला चैप्टर हर बार आता था ना, मई 23 में नहीं आया तो अभी आने वाला है, समझ लो। इसी तरह का हम आपको अवेयर करते रहेंगे। ठीक है, पूरे वीडियो को देखो और सारे मेरे बातों को अच्छे से फॉलो करना। 5 to 10 मार्क्स का ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए आपको कौन कौन से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है ये मैं दिखा रहा हूँ आपको। आपको पेज नंबर 12 पे आना है, यहाँ इलस्ट्रेशन नंबर 4 दिखेगा, ये आपको करना है। फिर आप 18 नंबर पेज में चले जाइए, और 18 नंबर पेज में जब आप जाओगे तो इलस्ट्रेशन नंबर 6 दिखेगा आपको, स्क्रीन पे दिखेगा इलस्ट्रेशन नंबर 6, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ओके, अब आप आ जाइए, एक बार आ जाइए, इलस्ट्रेशन नंबर 6 मैंने बोल दिया इंपॉर्टेंट है। फिर आप 20 नंबर पेज में चले जाइए, और वहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 7 दिखेगा, इलस्ट्रेशन नंबर 7 दिखेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। फिर आप 20 नंबर पेज के बाद आप 34 नंबर पेज में चले जाइए, और वहां पे आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 1 ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए, प्लीज अच्छे से कर लेना। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नवंबर 23 एग्जाम। चलो ऐसे समझो कि मैंने जिस क्वेश्चन को नहीं बोला, या जिस तरह के टॉपिक पे क्वेश्चन नहीं बोला इस चैप्टर में या किसी और चैप्टर में, वो नॉट इंपॉर्टेंट है, वो आपको नहीं करना है। अब आप आ जाइए चैप्टर नंबर 8 में क्या इंपॉर्टेंट है वो बताते हैं आपको, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर में। इस चैप्टर से सीए इंस्टीट्यूट जो है दिसंबर 21 में क्वेश्चन पूछा, मई 22 में नहीं पूछा, नवंबर 22 में फिर से पूछा, मई 23 में भी पूछा। आपके भी एग्जाम में मेरा ये मानना है कि 5 मार्क्स तक का जर्नल एंट्री का क्वेश्चन डेफिनेटली 5 मार्क्स तक का क्वेश्चन रहेगा। अब वो कौन सा क्वेश्चन रहेगा, लेजर पे मेरे को ज्यादा चांस है, इसीलिए मैं आपको 3 क्वेश्चन करके जाने के लिए बोलूंगा। आपको वो तीनों करके जाना है, और वो पहला क्वेश्चन है 15 नंबर पेज में आपको आना है। 15 नंबर पेज में चले जाइए, इलस्ट्रेशन नंबर 2, इलस्ट्रेशन नंबर 2 आपको 15 नंबर पेज में दिखेगा, ये आपको करना है। ओके, एंड उसके बाद आपको 17 नंबर पेज में जाना है, वहां पे आपको इलस्ट्रेशन नंबर 3 दिखेगा, आपको ये वाला इलस्ट्रेशन नंबर 3 भी करना है, और सिंकॉम लिमिटेड। एंड 31 नंबर पेज में चले जाओ, एंड वहां पे आपको क्वेश्चन नंबर 3 दिखेगा, ये आपको करना है। ठीक है, इसी के साथ आपका ये चैप्टर भी खत्म होता है। चैप्टर नंबर 9 में आ जाइए। खत्म होता है का मतलब है मैंने जितना बोला उसको अच्छे से कर लो, आपका वो चैप्टर का चिंता खत्म। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी, और मैं तो 60% का गारंटी ले रहा हूँ मैच करेगा। एग्जाम के बाद मैं डंके के चोट पे आपको मैच करा दूंगा कि 80%, 75% इतना मैच किया है, मिनिमम 60% का मैं गारंटी दे रहा हूँ। आराम से सारे सब्जेक्ट को करो और पास हो जाओ खुशी खुशी, बिना टेंशन लिए हुए। अगर कोई बोल रहे 100% करो, भैया मेरे से 100% नहीं हो पा रहा है। ठीक है, सेलेक्टेड क्वेश्चन करेंगे जो इंस्टीट्यूट अपने आरटीपी एमटीपी में बार बार पूछ रहा है, इंस्टीट्यूट खुद उसको इंपॉर्टेंट बोल रहा है, तो हम इंस्टीट्यूट का क्यों ना सुने, हम किसी और टीचर का क्यों सुने। आप इंस्टीट्यूट के ट्रेंड को समझिए
और एकदम अच्छे से आप ग्रुप क्लियर कर लोगे, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, अगर आप सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कर ले रहे हो, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आप इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल को ही एग्जाम में यूज करना, मतलब एज अ आंसर में। ठीक है, और बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो जाओ। फिर आप आ जाइए चैप्टर नंबर 9 में आ जाइए। इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स जो है इस चैप्टर का नाम है। ये चैप्टर से कोई दूसरा चैप्टर भले ही ट्रेंड टूट गया हो कि उसमें किसी अटेम्प्ट में नहीं पूछा हो, मगर ये वाला चैप्टर जो है वो हर अटेम्प्ट में 10 मार्क्स का, हर एग्जाम में 10 मार्क्स का आता है। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। और आपको आपके एग्जाम के लिए कौन सा क्वेश्चन करके जाना है, चलो मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ एकदम जल्दी से। 21 नंबर पेज में आ जाओ। आपको बस 4 क्वेश्चन ही करके जाने के लिए बोलेंगे, ओनली 4 क्वेश्चन। 21 नंबर पेज में आओगे तो इलस्ट्रेशन नंबर जो 8 है ना, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आप आ जाइए एकदम जल्दी से आ जाइए 36 नंबर पेज में। 36 नंबर पेज में आप जाओगे तो क्वेश्चन नंबर 1 दिखेगा। जो क्वेश्चन नंबर 1 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 1 इंपॉर्टेंट है। ओके, एंड उसके बाद आप आ जाइए 37 नंबर पेज में आ जाइए। यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 3 दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 3 ये इंपॉर्टेंट है। ओके, अब आप आ जाइए 37 नंबर पेज में। 37 नंबर पेज में ही आप नीचे जाइए और क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिखेगा, ये इंपॉर्टेंट है। मैंने जितना भी क्वेश्चन बोला ना, वो इंपॉर्टेंट नहीं, वो डायमंड है, डायमंड। समझ गए? चारों क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना और 10 मार्क्स आपके लिए बहुत मैटर करता है। और ये सारे क्वेश्चन को निकालना या अध्ययन करके आपको बताना, स्टडी करके, एनालाइज करके, ये इसके पीछे मेरा बहुत मेहनत लगा हुआ है। हम चाहते हैं कि इसका फायदा आप कुछ इस तरह से उठाओ कि आपका ग्रुप क्लियर हो जाए और आप एकदम खुशी खुशी फाइनल में चले जाओ। ठीक है, बिना कोई टेंशन और प्रेशर लिए हुए। एग्जाम टाइम में तो आपको प्रेशर बिल्कुल भी नहीं लेना है, तो आपको पाप लगेगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ। इतना क्वेश्चन मैंने मेहनत करके इंपॉर्टेंट बोला और सारा आपका डाउट सॉल्व करने के लिए तैयार है। फिर भी अगर आप प्रेशर में पढ़ाई करोगे, हार्ड लग रहा है, ये है वो, आपका जो भी प्रेशर रहेगा, टेंशन रहेगा, आप मेरे से शेयर करना व्हाट्सएप पे। मैं एज अ आपका भाई, मैं आपका मदद करूंगा। ठीक है, आपके एग्जाम के 1 मिनट पहले तक आपके साथ रहेंगे। तो फिर बिल्कुल प्रेशर मत लेना, एग्जाम में एकदम मूड को फ्री करके अच्छे से एग्जाम देना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप आ जाइए आप चैप्टर नंबर 10 में। चैप्टर नंबर 10 में इंश्योरेंस क्लेम जो है ना, उसमें क्या इंपॉर्टेंट है वो बताते हैं। चैप्टर नंबर 10 में क्या इंपॉर्टेंट है वो हम आपको बताते हैं। जस्ट अ सेकेंड। तो चलिए चैप्टर नंबर 10 में क्या इंपॉर्टेंट है वो हम आपको बताते हैं चैप्टर 10 में। और चैप्टर 10 में कुछ इस तरह से इंपॉर्टेंट है कि जैसे देखो कि जो चैप्टर नंबर 10 है वो इंश्योरेंस क्लेम है। और ये वाला चैप्टर जो है वो एवरी अटेम्प्ट में इस चैप्टर से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, फिक्स है। मगर नवंबर 2023 वाले एग्जाम में इस चैप्टर से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया, लॉस ऑफ स्टॉक निकालने का। मैक्सिमम टाइम्स ये इंस्टीट्यूट लॉस ऑफ स्टॉक ही पूछा है, लॉस ऑफ प्रॉफिट के कम चांसेस इंस्टीट्यूट रखते हैं पूछने का। मगर नवंबर 23 एग्जाम के लिए मैं जो स्क्रीन पे आपको दिखाऊंगा उतना क्वेश्चन को आपको करना है। आपका 10 मार्क्स तक का नवंबर 23 में इस चैप्टर के आने का चांस है। और जो क्वेश्चन हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं माय डियर, प्लीज उसको कर लेना। उस सबसे पहले आपको पेज नंबर 13 में आना है, जो उसमें आपको इलस्ट्रेशन नंबर 5 दिखेगा। इलस्ट्रेशन नंबर 5 दिखेगा, ये आपको करना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। फिर आप आ जाइए 15 नंबर पेज में चले जाइए और वहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 6 दिखेगा, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। फिर आप आ जाइए 23 नंबर पेज में। 23 नंबर पेज में आ जाइए और वहां इलस्ट्रेशन नंबर 8 दिखेगा। इलस्ट्रेशन नंबर 8 दिखेगा आपको, थोड़ा ऊपर चला गया, एक सेकेंड। देखो ये इलस्ट्रेशन नंबर 8 जो है ये इंपॉर्टेंट है। फिर 30 नंबर पेज में आ जाओ, 30 नंबर पेज में आ जाओ और यहाँ इलस्ट्रेशन नंबर 11 दिखेगा आपको, ये भी इंपॉर्टेंट है। और आप आ जाओ एकदम नीचे आ जाओ, इलस्ट्रेशन नंबर 11 मैंने बोला ना, सोनी लिमिटेड वाला, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब आप आ जाओ 39 नंबर पेज में आ जाओ। 39 नंबर पेज में, ओके, 39 नंबर पेज में क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट है, ये आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर इज 42 नंबर पेज में आपको जाना है। वहां आपको क्वेश्चन नंबर 7 दिखेगा, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि लास्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से। ठीक है, चलो चैप्टर नंबर 11 में बताते क्या इंपॉर्टेंट है। हायर परचेज में, हायर परचेज क्या है कि रीपोजिशन टॉपिक पे मई 2023 में सीए इंस्टीट्यूट ने 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है। इंस्टीट्यूट आपके एग्जाम में
मई 2023 में 5 मार्क्स का एक और क्वेश्चन पूछा कैश प्राइस के ऊपर में। टोटल 15 मार्क्स का मई 2023 में आ चुका है, ठीक है। अब इंस्टीट्यूट इस चैप्टर से 5 से 10 मार्क्स तक का आपके एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। उतना बड़ा उम्मीद मत करना, मेरे को तो 5 मार्क्स लग रहा है, 10 मार्क्स तक का मान के चलो कि पूछेगा, मगर मेरे हिसाब से ये चैप्टर नॉट इम्पॉर्टेंट या लेस इम्पॉर्टेंट फॉर नवंबर 2023 है। फिर भी मैं आपको 5 छोटा छोटा क्वेश्चन बोलूंगा करके जाने के लिए, जो जिसमें अगर पूछा पेपर थोड़ा हार्ड बनाया, क्योंकि किसी एक पेपर को वो लोग हार्ड बना देते हैं, तो भी सेफ रहो। हम बहुत ही सेफ्टी जोन में आपको लेके जाना चाहते हैं, जहां सिर्फ आप रहो और आपका पास रिजल्ट है, ठीक है। तो ये इलस्ट्रेशन नंबर 5 जो आपको पेज नंबर 12 यानी 12 नंबर में दिखेगा, 11.12 में दिखेगा इलस्ट्रेशन नंबर 5, दैट इज इम्पोर्टेंट। फिर आप चले जाइए एकदम से 16 नंबर पेज में चले जाइए, वहां आपको इलस्ट्रेशन नंबर 6 दिखेगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर आप 21 नंबर पेज में आ जाओ, 21 नंबर पेज में आ जाओ और इसमें आ जाओ एकदम 21 नंबर पेज में आ जाओ। यहाँ इलस्ट्रेशन नंबर 7 जो दिख रहा है ना, ये भी इम्पोर्टेंट है। और 31 नंबर पेज में आ जाओ, 31 नंबर पेज में आ जाओ, यहाँ इलस्ट्रेशन नंबर 9 जो है ना, ये इम्पोर्टेंट है, इलस्ट्रेशन नंबर 9 इम्पोर्टेंट है, ओके। एंड 44 नंबर पेज में आ जाओ, यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 3 दिखेगा, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जाम, क्वेश्चन नंबर 3 दिखेगा, ठीक है। ये भी आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चलो ये चैप्टर भी खत्म हो गया आपका। चलो हम आपको इसी के साथ बताते हैं कि अगला वाला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12, उसमें क्या इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आपको बताते हैं चैप्टर नंबर 12 में क्या इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 12, ओके, जो जिसका नाम है डिपार्टमेंट अकाउंट्स। डिपार्टमेंट अकाउंट्स में क्या इंपॉर्टेंट है वो आपको बताते हैं। मई 2023 में डिपार्टमेंट अकाउंट से सीए इंस्टीट्यूट ने 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा, ट्रेडिंग पीएल एंड जनरल पीएल वाला क्वेश्चन, ओके। अब देखो 8 से 10 मार्क्स तक का आपके एग्जाम में भी इस चैप्टर से क्वेश्चन आ सकता है। और जो जो क्वेश्चन हम आपको दिखाएंगे वो हाई प्रोबेबिलिटी है। हाई प्रोबेबिलिटी क्या, हम आपको गारंटी देते हैं कि जो हम आपको 4 क्वेश्चन दिखाएंगे ना, उसी में से कोई क्वेश्चन है इंस्टीट्यूट अगर डिपार्टमेंट पूछा तो उसी में से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो चारों क्वेश्चन हम आपको बिना लेट किए वो दिखा देते हैं, ठीक है। ये आपके लिए जादू जैसा होगा, आपको एग्जाम हॉल में ये 4 में से कोई एक क्वेश्चन ही दिखेगा। अगर पूछा तो इंस्टीट्यूट इस चैप्टर से, तो वही चारों में कोई एक पूछेगा। तो पेज नंबर 15 में आ जाओ, पेज नंबर यानी 12.15 में आ जाओ, वहां आपको इलस्ट्रेशन नंबर 5 दिखेगा। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको कर लेना। देखो एक मिनट रुको, ये देखो फुल स्क्रीन करते हैं एक बार, देखो ये जो है ना इलस्ट्रेशन नंबर 5, दैट इज इम्पोर्टेंट, ओके। आ जाओ एक बार, इसको थोड़ा सा कम करते हैं। अब दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, देखो इलस्ट्रेशन नंबर 5 इज इम्पोर्टेंट। एंड उसके बाद आप आ जाइए 20 नंबर पेज में आ जाइए, 20 नंबर पेज में, और वहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 7 दिखेगा। इलस्ट्रेशन नंबर 7 जो आपको दिख रहा है, ये है ना ग्राम उद्योग, ये वाला इंपॉर्टेंट है। इलस्ट्रेशन नंबर 7, जो इलस्ट्रेशन 5 बोला था वो मैनेजर्स कमीशन वाला था, और इलस्ट्रेशन 7 जो बोल रहा हूँ ये मेमोरेंडम स्टॉक, मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट वाला क्वेश्चन है। फिर आप आ जाइए 27 नंबर पेज में चले जाइए, और वहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिखेगा, वो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। ये दिख रहा है स्क्रीन पे, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। एंड 29 नंबर पेज में चले जाओ, वहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 4 दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 4 ये इंपॉर्टेंट है, बस 4 क्वेश्चन है, चारों में से ही कोई आएगा आपके एग्जाम। फिर आप आ जाइए एकदम 13 नंबर चैप्टर में चले जाइए, जहां पे हम आपको बताएंगे ब्रांच में क्या इंपॉर्टेंट है, ब्रांच अकाउंटिंग। देखो एवरी अटेम्प्ट में इस चैप्टर से सीए इंस्टीट्यूट 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, मगर मई 2023 एग्जाम में सीए इंस्टीट्यूट ने सिर्फ 5 मार्क्स का फॉरेन ब्रांच पे क्वेश्चन बोला था, और क्वेश्चन पूछ लिया। और मैंने मई 2023 एग्जाम में बोला भी था, बार बार जोर करके वीडियो में एकदम प्रेशर दे करके कि फॉरेन ब्रांच आएगा, फॉरेन ब्रांच आएगा, और 5 मार्क्स का सीए इंस्टीट्यूट ने पूछा, तो 5 ही मार्क्स का पूछा। आपके वाले जो एग्जाम है ना नवंबर 2023 एग्जाम, उसमें 10 से 15 मार्क्स तक का इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा। ये वाला चैप्टर जो है वो डिपेंडेंट ब्रांच, इंडिपेंडेंट ब्रांच एंड फॉरेन ब्रांच में डिवाइडेड है। फॉरेन ब्रांच मई 2023 में आ गया है आपके एग्जाम के लिए। डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट के सम्स हम आपको दिखाएंगे स्क्रीन पे, वो आपको करके जाना है। इंस्टीट्यूट मैक्सिमम टाइम डिपेंडेंट ब्रांच पे क्वेश्चन पूछा है। एंड अब वो कौन सा क्वेश्चन है वो मैं आपको दिखाता हूँ। चलो बिना लेट किए हुए दिखाते हैं। थोड़ा सा नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होगा, मतलब
टोटल 7 क्वेश्चन हम आपको बोलेंगे, 7 क्वेश्चन बोलेंगे, क्योंकि ये आएगा भी 10 से 15 मार्क्स का ना, तो आप समझा करो बात को। आपको किसी क्वेश्चन को समझने में दिक्कत तो मेरे से समझ लेना तुरंत, ठीक है, मगर छोड़ना थोड़ी ना है। तो चलो आ जाओ 47 नंबर पेज में आ जाओ, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 9 दिखेगा। जितना दिखा रहे हैं ना उसी में से कोई आएगा इस चैप्टर में भी, ठीक है, तो अच्छे से कर लेना। इलस्ट्रेशन नंबर 9 पेज नंबर 47, फिर 48 नंबर पेज में चले जाओ, वहां इलस्ट्रेशन नंबर 10 दिखेगा। इलस्ट्रेशन नंबर 10, अगर ये सारे क्वेश्चन को कर लोगे किसी भी चैप्टर से तो अलग से आरटीपी वगैरह का प्रेशर नहीं करना। जो बड़े भैया लोग होते हैं या टीचर लोग होते हैं वो लोग रेकमेंड करते हैं आरटीपी, तो मैंने सारे आरटीपी को अपने वीडियो में कवर कर लिया, इसके अलावा और आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। आपको अगर करना ही हो तो आप अपने एग्जाम के जस्ट पहले नवंबर 2023 वाले आरटीपी को एज अ सेल्फ प्रैक्टिस कर लेना, ताकि आपका एक टेस्ट टाइप का हो जाए कि हाँ चलो आपको कितना अच्छे से आता है, आपने कितना अच्छे से पढ़ाई की है वो आपको पता चल जाए। उसके अलावा कोई आरटीपी नहीं करना, सारा मैंने अपने वीडियो में कवर कर दिया। फिर आप आ जाइए 59 नंबर पेज में चले जाइए। 59 नंबर पेज में जब आप जाओगे तो वहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 13 दिखेगा। इलस्ट्रेशन नंबर 13 दिखेगा, ये इंपॉर्टेंट है, ओके। और अगर आप किसी चैप्टर में ये बोलोगे कि आपने आरटीपी का तो सम्स नहीं बोला, क्योंकि आरटीपी में यहाँ कई कॉपी पेस्ट सम्स रहते हैं। 95% क्वेश्चन आरटीपी में जो रहते हैं वो स्टडी मटेरियल का कॉपी एंड पेस्ट रहता है, अमाउंट भी चेंज नहीं रहता है, कहीं कहीं अमाउंट चेंज रहता है मगर क्वेश्चन सेम रहते हैं। जहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट था वो मैंने आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आरटीपी रेकमेंड किया, उसके अलावा बाकी सारे चैप्टर में स्टडी मटेरियल का जो सम्स है ना वही जो है ना वही सब कुछ है, वही करो, ठीक है। फिर आप आ जाइए 59 नंबर पेज के बाद आप 62 नंबर पेज में आ जाओ एकदम जल्दी से। वहां आपको इलस्ट्रेशन नंबर 14 दिखेगा, ये आपको करना है, दिख रहा है ना, मेसर्स रामचंद्र एंड कंपनी वाला, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको चले जाना है 79 नंबर पेज में, यहाँ आपको क्वेश्चन नंबर 3 दिखेगा स्क्रीन के ऊपर में। स्क्रीन के ऊपर में दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 3, जितना हम बोल रहे हैं ना उतना ही में से आएगा ब्रांच में, ओके। एंड फिर आप 80 नंबर पेज में चले जाओ, यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 4 दिखेगा, ये इंपॉर्टेंट है। और इतना पहले वीडियो अपलोड करने का मेन मकसद यही है कि आप इसका पूरा फायदा उठा पाओ और आप जो है वो 100% चीज़ों को कवर कर लो, 100% मेरे इंपॉर्टेंट को कर लो। और अगर आप मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो को एग्जाम के कितना भी दिन पहले देख रहे हो, 1 वीक या 1 मंथ पहले, जितना भी पहले देख रहे हो, आपको भी कोई 100% नहीं करना है, स्पीड में करना है और मेरा हेल्प लेते हुए करना है, जहाँ भी आप अटकोगे वहाँ पे, ठीक है। फिर आप 80 नंबर पेज के बाद लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर इज 83 नंबर पेज में आप चले जाइए, क्वेश्चन नंबर 9 दिखेगा, वो आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा नीचे आ जाओ, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ओके। ये क्वेश्चन नंबर 9 के साथ आपका ये वाला चैप्टर खत्म। फिर आप आ जाइए, आपको बताते हैं 14 नंबर चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है। 14 नंबर चैप्टर जो है वो सिंगल एंट्री है, और सिंगल एंट्री में क्या इंपॉर्टेंट है ये हम आपको बताते हैं। चैप्टर नंबर 14, जस्ट अ सेकेंड, तो चलिए हम आपको बताते हैं चैप्टर नंबर 14 में क्या इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 14 सिंगल एंट्री, जिसको इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के नाम से भी बुलाते हैं अपने, ठीक है। तो क्या इंपॉर्टेंट है वो बताते हैं। ये चैप्टर जो है वो 10, 15, 20 मार्क्स तक का, 10, 15, 20 मार्क्स तक का सीए इंस्टीट्यूट अपने एग्जाम में पूछ चुका है, और मई 2023 में 10 मार्क्स का इस चैप्टर से सम्स आया। नवंबर 23 के लिए आप इस चैप्टर को 10 से 15 मार्क्स तक का एक्सपेक्ट कर सकते हो, और आपको सिर्फ 4 क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करके जाना, और वो चारों कौन सा है वो हम आपको स्क्रीन पे दिखाते हैं, ठीक है। आ जाओ 15 नंबर पेज में, 15 नंबर पेज में चले जाओ, और वहां पर इलस्ट्रेशन नंबर 4 आपको दिखेगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ओके। एंड उसके बाद आप चले जाओ 51 नंबर पेज में, वहां पर आपको दिखेगा क्वेश्चन नंबर 2, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 2 दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर नवंबर 23 एग्जाम, ओके। उसके बाद आप 54 नंबर पेज में चले जाओ, ओके। 54 नंबर पेज में क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है। एंड 55 नंबर पेज में चले जाओ, वहां पे आपको क्वेश्चन नंबर 6 दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 दिख रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। चलो इसी के साथ आपका अकाउंट्स का पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो, पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म होता है। जितना मैंने बोला उसको आप पूरा अच्छे से कर लेते हो तो 60% का गारंटी है कि आपके एग्जाम में मैच करेगा, एंड 60% से ज्यादा मैच करेगा। इस बार मेरा एक्सपेक्टेशन 90+ के मैचिंग का है। आप मेरे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कर लो,
आपको अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर इसके अलावा आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। मेरा नंबर 9007746507 है। और हम लोग ग्रुप 1 या ग्रुप 2 में जितने भी सब्जेक्ट जिसमें एमसीक्यू है उस पे एक वीडियो हम लोग वो भी जो है प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हम लोग एमसीक्यू अच्छे से पूरा, जैसे ग्रुप 1 में टैक्स है वो लोगों को सॉल्व करने में दिक्कत होता है, तो एमसीक्यू के उस वीडियो में हम लोग पूरे टैक्स को अच्छे से कॉन्सेप्ट वाइज समझा करके वो प्रोवाइड करते हैं। एंड ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 में जो थ्योरी सब्जेक्ट है उसमें कीवर्ड के थ्रू कैसे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लर्न किया जाए, ये भी हम लोग अपने वीडियो के थ्रू प्रोवाइड करते हैं। जिसका भी थ्योरी वीक हो और लर्न करने में दिक्कत हो रहा हो, हम ये गारंटी देते हैं कि आपको उसी वीडियो में हम लोग लर्न करवा देंगे। बस हम लोग जो बोलते रहेंगे वीडियो में आपको वही बोलना है, और हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर कौन सा वो इंपॉर्टेंट कीवर्ड है जिसको पिक करना है, उसको कैसे आपको लर्न कराना है, उसका भी हम लोग वीडियो प्रोवाइड करते हैं। और प्लस उसके साथ साथ बेस्ड ऑन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग सिलेबस भी कंप्लीट कराते हैं आईसीए का स्टडी मटेरियल से। अगर आप इसमें से किसी में भी इंटरेस्टेड हो तो आप 9007746507 पे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके आप उससे रिलेटेड मेरे से बात कर सकते हो, और आपका कोई भी डाउट होगा तो वो हम सॉल्व करेंगे। आपके हेल्थ के लिए, आपके प्रिपरेशन के लिए, आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। अच्छे से पढ़ाई करना, अपने हेल्थ का ख्याल रखना, खाने पीने का ख्याल रखना, और आपका एग्जाम डेफिनेटली अच्छा जाएगा। हम आपके हमेशा साथ हैं, और फिर आपको कोई दूसरी चीज का जरूरत ही नहीं है अगर हम आपके साथ हैं तो। ठीक है, चलो अच्छे से प्रिपरेशन करो और अच्छा एग्जाम देना। ठीक है, ऑल द बेस्ट।